वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। तो इस वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे को देखेंगे, ठीक है, ये वाला पाथवे द माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, ठीक है। और दूसरे वीडियो में हम द डेथ रिसेप्टर पाथवे देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। द एपोप्टोसिस इज रेगुलेटेड बाय बायोकेमिकल पाथवे दैट कंट्रोल द बैलेंस ऑफ डेथ and survival inducing signals and ultimately the activation of enzyme called capsase। तो देखिए, द बैलेंस ऑफ डेथ एंड सर्वाइवल इंड्यूसिंग सिग्नल, इसका मतलब क्या है कि एक सिग्नल होता है जो डेथ, सेल डेथ, ठीक है, बैलेंस ऑफ डेथ, डेथ मतलब सेल डेथ एंड सर्वाइवल इंड्यूसिंग, सर्वाइवल मतलब कि सेल कब तक जिंदा रहेगा, है ना, जिंदा रहने का जो सिग्नल है एक, ठीक है, सर्वाइवल इंड्यूसिंग सिग्नल्स, ठीक है। एंड अल्टीमेटली द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। तो कैसे होता है, देखिए, सेल डेथ जब होता है तो सेल्स में बहुत सारा एंजाइम्स होता है जो खुद के सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये कैप्सिस एंजाइम जब एक्टिवेट हो जाएगा तब ये एपोप्टोसिस होगा। देयर आर टू डिस्टिंक्ट पाथवेज, ठीक है, दो डिस्टिंक्ट पाथवे है। द माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे जो आज इस वीडियो में हम देखेंगे, और दूसरा है द डेथ रिसेप्टर पाथवे, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे डेथ रिसेप्टर पाथवे को। The end result of apoptotic cell death is the clearance of apoptotic bodies by phagocytosis। तो at the end of apoptotic cell death मतलब एपोप्टोसिस होने के बाद क्या होगा, जो एंड में बचा हुआ सेल रहेगा वो फैगोसाइटोसिस से क्लियर हो जाएगा। क्लियरेंस ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज बाय फैगोसाइटोसिस, ठीक है। अभी देख लेते हैं द माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। द माइटोकॉन्ड्रियल ये होता है इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, seems to be responsible for apoptosis in most physiologic and pathologic situation। मतलब मैक्सिमम केसेस में जो भी हम फिजियोलॉजिक और पैथोलॉजिक एपोप्टोसिस देखते हैं वो ये माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे से ही होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया contains several proteins that are capable of inducing apoptosis inducing cytochrome C। तो देखिए ये साइटोक्रोम सी, ठीक है, ये साइटोक्रोम सी इंड्यूस करता है एपोप्टोसिस को, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सेवरल प्रोटीन्स दैट आर केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग एपोप्टोसिस। तो साइटोक्रोम सी क्या करता है, ये जो एपोप्टोसिस हो रहा है माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, इसको ये साइटोक्रोम सी इंड्यूस कर रहा है। व्हेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स बिकम परमिएबल, जब ये परमिएबल मतलब क्या है, जब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ भी मॉलिक्यूल्स पास हो सकता है, तो साइटोक्रोम सी क्या करता है, लीक करता है इनटू द साइटोप्लाज्म। तो देखिए, अगर ये सेल हुआ, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, तो क्या होगा कि जब ये मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन जब परमिएबल हो जाएगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया उसका मेम्ब्रेन जब परमिएबल हो जाएगा तो अंदर से क्या निकलेगा, साइटोक्रोम सी, ठीक है, अंदर से साइटोक्रोम सी बाहर निकलेगा, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है, सेल का साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये सेल है, ठीक है। देखिए, व्हेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स बिकम परमिएबल साइटोक्रोम सी लीक्स आउट इनटू द साइटोप्लाज्म ट्रिगरिंग कैस्पेस एक्टिवेशन एंड एपोप्टोटिक डेथ, ठीक है। तो ये साइटोक्रोम सी क्या करता है, कैस्पेस को एक्टिवेट करता है। कैस्पेस एक एंजाइम है, ठीक है। BCL2 कंट्रोल्स द परमिएबिलिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। BCL2 ये क्या करता है, परमिएबिलिटी, माइटोकॉन्ड्रिया की परमिएबिलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। इट इन हेल्दी सेल्स BCL2 एंड द रिलेटेड प्रोटीन BCL2 and the related protein BCLX which is produced in response to growth factor। तो क्या होता है कि ग्रोथ फैक्टर के रिस्पॉन्स में ये, मतलब जब ग्रोथ फैक्टर आता है, ठीक है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन आता है और फिर ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है, विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ फैक्टर्स। मतलब ये जो है, तो ग्रोथ फैक्टर आएगा तो ये प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एंड अदर स्टिमुलाई मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स। तो क्या करता है ये, इसका मेन फंक्शन क्या है, टू मेंटेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, मेंटेन द माइटोकॉन्ड्रियल BCLX, BCL2, ये सब का फंक्शन क्या है, टू मेंटेन, देखिए, टू मेंटेन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इंटीग्रिटी
ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। Enlarge by holding two apoptotic members of the family backs and back in check। देखिए ये बैक्स एंड बैक, ये दो मेंबर है जो क्या करता है, एपोप्टोसिस को इंड्यूस करता है, ठीक है। तो इनको कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। अगर कंट्रोल में नहीं रहा तो वो एपोप्टोसिस हो जाएगा। तो बेसिकली BCL2 और BCL-XL BAK और BAX को कंट्रोल में रखता है, ठीक है। व्हेन दिस सेल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, जब ग्रोथ फैक्टर खत्म हो जाए, तो डिप्राइव मतलब लैक ऑफ ग्रोथ फैक्टर होगा, एंड सर्वाइवल सिग्नल्स, और दे आर एक्सपोज टू एजेंट्स दैट डैमेज DNA। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एजेंट आया और DNA को डैमेज कर दिया, ठीक है। और एक्यूमुलेट अनएक्सेप्टेबल अमाउंट्स ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जैसे होता है नॉर्मल, तो नॉर्मल फोल्ड होता है कुछ, लेकिन अगर कुछ गलत फोल्ड हो गया तो वो प्रोटीन सेल के लिए हार्मफुल होता है। तो सेल डेथ होना ज़रूरी है उस सेल का, ठीक है, जिसमें मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है। अ नंबर ऑफ सेंसर्स आर एक्टिवेटेड, तो बहुत सारा सेंसर एक्टिवेट हो जाता है। दिस सेंसर्स आर कॉल्ड BH3 प्रोटीन्स, ठीक है। देखिए BH3 प्रोटीन्स क्या करता है, कुछ एबनॉर्मलिटी अगर होगा सेल में तो वो डिटेक्ट करेगा BH3 प्रोटीन। देखिए अगर ग्रोथ फैक्टर खत्म हो गया सेल में, या फिर सर्वाइवल सिग्नल खत्म हो गया, या फिर डैमेज DNA हुआ, या फिर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हुआ, तो क्या होता है कि ये BH3 प्रोटीन एक्टिवेट होता है, ठीक है। ये BH3 प्रोटीन एक्टिवेट होगा। BH3 प्रोटीन्स शिफ्ट दिस डेलिकेट लाइफ सस्टेनिंग बैलेंस इन फेवर ऑफ एपोप्टोटिक BAK एंड BAX, ठीक है, प्रो एपोप्टोटिक। तो सेल डेथ अभी क्या बोला मैंने, BAK और BAX कंट्रोल करता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट BAK एंड BAX डाइमराइज्ड। तो डाइमराइज का मतलब क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स का जुड़ना, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स जुड़ जाता है BAK एंड BAX और इंसर्ट इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जाता है, एंड फॉर्म चैनल्स थ्रू विच साइटोक्रोम C एंड अदर माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स एस्केप इनटू द साइटोसोल। यहाँ पर DRIA माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स एस्केप इनटू द साइटोसोल। तो देखिए ये जब BH3 एक सिग्नल भेजेगा BAK और BAX को, तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है, BAK और BAX जुड़ जाएगा, डाइमराइज हो जाएगा, ठीक है, डाइमराइज। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर घुसेगा, ठीक है, और फिर ये चैनल्स प्रोड्यूस करेगा, ये चैनल्स फॉर्म करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर उस चैनल के थ्रू ये साइटोक्रोम C बाहर आएगा, और फिर ये एस्केप इनटू द साइटोसोल, मतलब ये साइटोक्रोम C और एंड अदर प्रोटीन्स, मतलब साइटोप्लाज्म में आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। आफ्टर साइटोक्रोम C एंटर्स द साइटोसोल, इट टुगेदर विथ सर्टेन कोफैक्टर्स एक्टिवेट्स कैस्पेस 9, ठीक है, किसी और कोफैक्टर के साथ मिलके कैस्पेस 9 एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। द नेट रिजल्ट इज एक्टिवेशन ऑफ अ कैस्पेस कैस्केड। कैस्पेस कैस्केड मतलब कैस्पेस एंजाइम का एक कैस्केड रिएक्शन, कैस्केड मतलब एक के बाद एक रिएक्शन होना, ठीक है। अल्टीमेटली लीडिंग टू न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, न्यूक्लियर मतलब जो न्यूक्लियस है वो फ्रेगमेंट मतलब छोटा छोटा पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टिक बॉडीज। एपोप्टिक बॉडीज मतलब जो पीस होता है, मतलब एपोप्टोसिस के बाद जो छोटा छोटा पीस होता है सेल बॉडीज़ का, तो उसको हम बोलते हैं एपोप्टिक बॉडीज, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए BCL2 और BCL-XL BAK और BAX को कंट्रोल में रखता है, ठीक है, ताकि ये डाइमराइज ना कर पाए। अगर ये डाइमराइज कर जाएगा तो वो एपोप्टोसिस ट्रिगर करेगा, ठीक है। लेकिन जब BH3 ये एक प्रोटीन है, अगर ये सेंस करता है कि कुछ भी गड़बड़ी हुआ सेल में, जैसे कि सर्वाइवल सिग्नल नहीं है, या फिर ग्रोथ फैक्टर नहीं है, या फिर DNA डैमेज हो गया है, या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन, अगर गलत फोल्ड हुआ प्रोटीन अगर एक्यूमुलेट हो गया है, तो ये BH3 प्रोटीन्स क्या करता है, BAK और BAX को सिग्नल भेजता है, ठीक है। और ये सिग्नल क्या करता है, डाइमराइज करता है, BAK और BAX को जोड़ता है, ठीक है। जोड़ के क्या करता है, ये जो बनता है डाइमराइजेशन के बाद, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में घुस जाता है और क्या करता है, चैनल्स क्रिएट करता है
माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जिसके थ्रू क्या बाहर आता है, साइटोक्रोम सी बाहर आता है और फिर माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स बाहर आता है। फिर जब साइटोक्रोम सी ये साइटोसोल में आता है, साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म, बेसिकली सेल साइटोप्लाज्म में आता है, तब वो किसी और कोफैक्टर के साथ मिलके, सर्टेन कोफैक्टर किसी और कोफैक्टर के साथ मिलके कैस्पेस 9 इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। और फिर इसका मतलब एंड रिजल्ट क्या होता है कि कैस्पेस कैस्केड ये एक्टिवेट करता है। कैस्पेस कैस्केड मतलब कैस्पेस एंजाइम के द्वारा बनाया हुआ एक कैस्केड रिएक्शन। कैस्केड मतलब एक के बाद होता है जो रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं कैस्केड रिएक्शन, ठीक है। अल्टीमेटली लीडिंग टू न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन। न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन मतलब जब न्यूक्लियस हम तोड़ देते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज। अभी जो टूटा हुआ जो पार्ट्स है, जो सेल का पार्ट्स है, उसको हम बोलेंगे एपोप्टोटिक बॉडीज। तो यहाँ पर ख़त्म होता है आज का वीडियो, जहाँ पर हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस और उसमें देखा हम द माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, ये वाला हमने देखा। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे द डेथ रिसेप्टर पाथवे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद हम डायग्रामेटिकली समझेंगे कि कैसे होता है ये दो पाथवेज, ठीक है। और थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।